वह प्रेम मिलता है मुझे, मैं बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। यूनुस खान देतानी लिखते हैं, ये तो रस्म में जहां की अदायगी है वरना, मतलब दुनिया की रस्म की अदा है ये जन्मदिन मनाना, वरना एक सूरज की सालगिरह कहाँ होती है। वाह वाह, क्या बात। देखो ऐसा कोई सूरज नहीं हूं मैं एक शिक्षक हूं, उससे अधिक कुछ नहीं हूं। और जब कोई कहता नहीं कि आप बीमार रहते हो, शरीर ठीक नहीं होता, फिर भी एनर्जी कहां से आती, तब मैं सिर्फ एक बात ही कहता हूं। हकीकत बात यह है कि जब मैं आप लोगों को देखता हूं ना क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, ऑनलाइन में तो इतनी भावनात्मक रूप से जुड़ा होता नहीं है। ऑनलाइन में जब स्टूडेंट को देखता हूं, और स्पेशली तब जब कोई बड़ी गहरी कोई बात चल रही हो या कोई अच्छी बात बताई जा रही हो, उसके बाद आपके मुख अरविंद पे, चेहरे पे थोड़ी बहुत जब खुशी आती है, उसको देख के ना मुझे एक अलग सा एहसास होता है। मुझे लगता है कि हम सही कर रहे हैं। और फिर हम दूसरे दिन और पढ़ के आते हैं कि इनको और नया बताया कुछ। फिर आपकी जिज्ञासाएं देखते हैं, तब हम थोड़ी और मेहनत करते हैं कि इसको और कैसे बढ़िया किया जा सकता है। हर बैच में हम कुछ नया करके आते हैं। कई बार गाड़ी में होते हैं तो बीच में आते आते सोचते हैं, यार ये बच्चे कहीं समय खराब तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ये रोल तो नहीं हुए हैं, कहीं रास्ता तो नहीं भटके हैं। ये सोचते सोचते कई बार आते शुरुआत में ही ज्ञान देना शुरू कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि गाड़ी में आते आते थॉट्स आते हैं कि कहीं ये पढ़ते पढ़ते खराब तो नहीं हुए। क्योंकि कई बार मैसेजेस आते हैं मेरे पास, मैसेज पढ़ने के बाद मैं कनेक्ट करता हूँ कि यार बस ये कहीं ये भी तो इस रास्ते पे नहीं है, तो थोड़ा बता देते हैं इनको। तब आपको कई बार क्लास में आके हम वापस ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं कि गलत मत करना। तो मैं तो देख ही नहीं पाऊंगा ना फिर। पहले आप देख। अ, ये चेतावनी देते हुए बच्चों को, पढ़ोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, पढ़ लिए तो ये आनंद है जीवन में। यही सोच के लाए, इसको सही करो। देखो इसमें देखो सारी चीजें हैं। इधर इधर अलर्ट किया आप सभी को कि जीवन में पढ़ लेना सही तरीके से। अगर पढ़ लिए तो ए आनंद है थारे। ये फोटो बहुत कुछ दिखा रहा है भाई। हितेश प्रजापत सिणधरी, राजस्थानी में लिखियो है, ત્યાં आप लिखियो है। मरुधर्रा लाडला, लाडला में लाडगो। अजी तो शुरू ही गोगो थे दाड़े पेल बजा दी, बताओ। मरुधर्रा लाडला, काई करूं आप रो गुणगान। हालांकि ये जगह मारो नाम लिखियो है, गुणगान। थोरे पढ़ावण रो तरीको निरालो, सगला करे बखाण। सगला मतलब हैंग बखाण करे। इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल जोर को पढ़ाओ, जोरदार पढ़ाओ। राजस्थान भारत और विश्व मानचित्र सु समझाओ की। बढ़िया तो समझ में को आयो तारे। हाँ। वीर री गाथाओं और कला संस्कृति ने गहराइयां सु समझाए, रानी पद्मिनी मीरा और गोरा बादल रो बखान करियो आए। बाड़मेर जिले रे महावीर नगर रे माए सक्सेस पॉइंट दियो बनाए। वाह। गरीब रा मसीहा कम फीस गुणवत्ता वाली शिक्षा दी लाए। आपकी प्रेरणा वाली शायरी जीत रा हौसला बुलंद करे। गुरुवर थाने बारंबार प्रणाम, बस आई उम्मीद भरे। थोड़े जैसा मिनक इन धरती माथे कम ही होए, एड़ी बात कही हूं। गणपति थासू आशा घणी, राखो आशीर्वाद बनाए। थाने जन्मदिन री घणी घणी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अच्छा है, अच्छा अच्छा लिखा है, मेहनत करी। तो आप लोग पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे अपने शिक्षकों को याद करके रखते हो, ये बड़ी बात है। बाकी लोग भूल जाते हैं, और कोचिंग मास्टरों को तो वैसे कोई याद नहीं करता।
के न्याल गया कौन फीस ले बढ़ाया है के अच्छा कोई कोई लिखा करे ऐसे इनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है, वैसे लिए थे। अरे भाई पैसे लिए थे तो पैसे लिए हैं तो पढ़ा रहे हैं, तो मन से मानोगे तो भगवान जैसे लगेंगे, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं लगेंगे। और मुझे लगता है कि किसी से भी कुछ भी सीखते हो तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी से भी। मैं आपसे सीखता रहता हूँ क्योंकि आप भी कई बार नए प्रश्न भेजते हो, कई बार नया बिंदु आता है तो मुझे भी सीखने को मिलता है और उसका प्रभाव अगले बैच पे जाके पड़ता है। इनके बैचेज में भी आते थे ऐसे, आप लोग तो ऐसे छुपे रुस्तम हो ना, ऐसे वक्ता भी हो हाँ? मैं तो यूं ही घमंड कर रहा हूं कि मैं अकेला ही बोल सकता हूं आप तो सारे वक्ता हो। हाँ। तो आप बताओ क्या चाहते हो जन्मदिन पे, मेरे जन्मदिन आप क्या चाहते हो? नाश्ता बस है क्या जयपुर छोड़ियो, जोधपुर छोड़ियो, बात तो इतने बढ़िया लगे तो दे बाड़मेर इतनी बढ़िया बात तो मैं को करी हूं तो बड़ो कड़ो बोलियो इसके पापा मुझे मिले थे शायद पाली में, पाली में मैं गया था किसी प्रोग्राम में, तो उनके पिताजी, इसने बच्ची ने शायद पहले बता रखा था, अच्छा उसी वजह से आए थे। तो मिले थे तो फिर मेरे को कहा कि बच्ची को भेजना करना, ठीक है भेज दो, दिक्कत कुछ नहीं, बाड़मेर में अच्छा है, पढ़ाने में कोई समस्या नहीं, बच्चे यहाँ बहुत अच्छे हैं। और खराब भी बच्चे होते हैं मगर अपन जिनके साथ मिलेंगे अपने को वैसे ही लोग मिलेंगे। बारात जाती है, बारात में दारूडिया हुआ 2 मिनट में दारू जगह जोई ले रही कि दारू केत मिल रही है, मन हैंग जवान वे पूरी गली जवान। तो वो तो आपके ऊपर है कि आप कैसे लोगों को ज्वाइन करते हो। तो बाड़मेर से बाहर से जो भी भाई बंधु आए हुए हैं, हमें अच्छा लगता है कि भाई एक दौर था कि हम सब पहले बाहर जाते थे, और अब अगर बाहर के भाई बहन यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। और हम हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि इन लोगों का मन रखें यहाँ पे, क्योंकि बाहर से कोई आ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि हम दूसरों से बेहतर कर रहे हैं। और हकीकत बता रहा हूं, आप अपनी कॉपी से किसी भी महानगर की कॉपी के साथ तुलना कर लेना, आप किसी भी टीचर से तुलना कर लेना, आपको लगेगा कि बाड़मेर ठीक था। बच्चे जयपुर बैठे हैं लेकिन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अपने कोर्स से, क्योंकि अपन कभी प्रोफेशनल हुए ही नहीं है, हम हमेशा पारिवारिक रूप से पढ़ते आए हैं, इसी वजह से कई बार कोर्स अधूरे रहे थे। हालांकि अब तो ऐसी स्थितियां नहीं रहती। तो आप आज आज आप सभी ने मिलके एक बड़ा अच्छा खुशनुमा जन्मदिन मनाया मेरा, तो आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और कभी कभी बीच में ऐसा दिन आ जाना चाहिए जिस दिन पढ़ाई ना होके और कुछ हल्की फुल्की बातें हो जाए, तो थोड़ा लोड नहीं रहता, कभी कभी होना चाहिए। तो इस बात के मैं भी पक्षधर हूं। तो आज वो दिन हमने निकाल लिया, कैसे भी करके जन्मदिन मना लिया। और आखिर में मैं बच्चे को माइक देने से पहले 2-4 बातें कह देता हूं, क्योंकि पता नहीं ये माइक बाद में कब छोड़ेगा नहीं वैसे मतलब मेरी आदत है ऐसे, हमेशा मजाक के मूड में ही रहता हूं मैं, कभी बहुत अधिक सीरियस नहीं होता, पढ़ाई के अलावा किसी भी मैटर में नहीं होता। देखो पहली बात, मैं प्रेम सिंह के स्टेटमेंट से बहुत प्रभावित हूं, और आप सभी को यही कहूंगा, जिंदगी में सब कुछ कर लेना मगर ड्रग्स एडिक्ट मत होना, नशा मत करना, न ऐसे लोगों के साथ रहना हो तो धीरे धीरे दूर हो जाओ, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। और दूसरा, जिंदगी में कोई भी काम करो आपके माता पिता को इसकी सूचना होनी चाहिए। आप इतने बड़े मत बन जाना कि आप माँ बाप को भी कहोगे तू कौन है, आपको क्या पता, तेरे को पता तो नहीं, नहीं ऐसा ऐसा मत कहना। आपको पता नहीं है कि आप जब पेट में थे ना, तो आपकी नाभि पूरी मांसपेशियों से आपकी माँ की नाभि से जुड़ी हुई होती है, जब बाहर निकलते हैं तब डॉक्टर उस नाभि को काट के अलग करता है, उस नाभि से आपको उस माँ के पूरे मिनरल्स मिलते हैं। उस नाभि में कोई प्रॉब्लम आती है ना उस रस्सी में, तब कहते हैं कि
बच्चा मर जाता है अंदर। और जब आपके होंठ फटते हैं या पैर फटते हैं, इस नाभि में तेल लगाने से वो सही हो जाते हैं। क्यों? शरीर की सारी मांसपेशियां नाभि में कनेक्ट होती है, और ये नाभि आपकी मां की नाभि से कनेक्ट होती है। तो आपने उनसे लिया है बहुत कुछ, आप उनके तत्वों से बने हुए हो। तो कभी भी ये स्थिति मत करो कि आप अपने माता पिता का अपमान करो। मैंने ऐसा देखा है, जब इसलिए बोल रहा हूं। क्या एक अध्यापक लग गए या किसी नौकरी में लग गए, उसके बाद इनके शब्द सुनना, आप माँ बाप के सामने ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई वो उनके गुलाम है। आप कल्पना कीजिए कि आपके जन्म पे उनको खुशी भी थी। तो कब जब भी कोई ऐसा काम करो, आप उनको अहमियत दो। भाई आज मैं गांव क्यों गया, मैं नहीं जाता तो ऐसा तो था नहीं कोई, बस वो खुश हो गए। मैं घर पे खाना भी नहीं खा के आया, क्योंकि मैं खा के ही गया था यहां से। चाय मैंने छोड़ दी 3 दिन से, तो पापा ने कहा चाय तो पी ले बेटा। मैं चाय मैंने पापा छोड़ दी, तो नींबू पानी पी ले। तो पानी पी के आया मैं, अब जाऊंगा तो जा क्लास ले, तेरे लेट हो रहा है। बस वो इतने से खुश हो गए। कोई भी छोटा मोटा काम होता है, हम पूछते हैं। हम अब मेरे को गाड़ी लेनी थी, मैं पापा गाड़ी ले रहा हूँ। पापा के ले दिख रहा है, मान तो की दिक्कत है, तो कमा रहा है आराम से ले, तेरे को जैसी ठीक लगता है वैसे ले ले। मुझे लेनी तो थी, वैसे मैं ये भी कर सकता था सीधा लेके ही पूछता, लेकिन पूछा तो उनको लगा कि भाई अभी बच्चे हमें महत्व तो देते हैं। वो आपसे क्या चाहते हैं? बस इतनी सी इंपोर्टेंस ही चाहते हैं। आपने रात को जाके फोन कर लिया कि भाई हमारा पढ़ाई ठीक चल रही है और तुम्हारी तबीयत वगैरह ठीक है, बस। तो भाई बड़े बहुत बन जाओगे तब भी कम से कम थोड़ा सा अपने माँ बाप का ख्याल रखना। क्योंकि ये फोन आप यकीन नहीं करोगे कि आपको अभी भी फोन आता है तो ना गाड़ा ही काटता उससे, कदे कदे दब भी ठोकता उससे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि इस फोन पे वो डायल नंबर ही नहीं आएंगे, तब आप मिस करोगे कि यार मेरे फोन पे पापा लिखा हुआ फोन ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो तो चले जाएंगे, अब जीवन भर तो व्यक्ति जिंदा रहता नहीं, आपको ही पता है। तो जब तक है उनको थोड़ा ठीक फील कराओ, और समय रहते एक बढ़िया सा रिजल्ट देके उनका जीवन धन्य कर दो। पछे भले उन्हें आपकी पूरी सैलरी भली मत दो, उनको आपकी सैलरी से जरूरत भी नहीं है, परंतु उनको लगता है कि भाई हमारे संतान है वो सफल हो गई। बस कुछ चीजों का जीवन में ध्यान रखना होता है, बाकी चीजें अपने आप हो जाती है। और हमारे अनुभव बड़े लोगों को कहते हैं ना कि भाई व्यक्ति या तो खुद गलतियां करके सीखता है या दूसरों को देख के सीखता है। अब गलतियां कर करके सीखोगे, इतना जीवन लंबा है नहीं, तो बेहतर ये है कि आप दूसरों से सीखो कि भाई मुझे ये तो नहीं करना है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसा व्यक्ति हूं जो, मैं शिक्षक हूं, टीचर की परिभाषाओं से बहुत बाहर आ गया हूं। टीचर का काम केवल ज्ञान को पास करना होता है, शिक्षक का काम होता है कि ज्ञान तो एक आयाम है, हमें परीक्षा पास करने के लिए जरूरी है, लेकिन साथ साथ में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति पद बाद में पूछता है, पहले पूछता है गायो गेत मोय। अच्छा व्यवहार होता तो कह देता है कि यार अच्छो लड़को है। तो व्यवहार आपको व्यक्त करता है। तो आज के इस अवसर पे मैं यही कहूंगा, अच्छा व्यवहार रखें, अच्छे व्यक्ति बने, खूब पढ़ें, तभी आपका जीवन भी सफल है और माता पिता का भी, जिन्होंने आपको बहुत बड़ा मुश्किल से किया है। इतना आसानी से नहीं होता, हजार चीजें होती है। आप उनको, आप पढ़ते हो साइकोलॉजी में एम्पैथी, परानुभूति, अब उनके लेवल पे जाके सोचना कभी कि कितना चीजें कितनी मुश्किल होती है। तो आप सभी आगे पढ़ाई कीजिए बढ़िया, और उम्मीद है कि आप भी खूब मेहनत करेंगे और भविष्य में बढ़िया सा रिजल्ट देंगे। और रिजल्ट के बाद में वापस हमारे पास आएंगे कि सर हमने रिजल्ट दे दिया है,
और आपका जन्मदिन हम मनाएं, आपका जन्मदिन पूरी दुनिया मनाए, ऐसी शख्सियत आप बनाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। और जहां जाएंगे वहां नाम खराब मत करना, कहते जाओ जो देखे थे और नहीं वह के मार सारे स्टूडेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठता का भाव हमेशा रहना चाहिए अंदर। ठीक है।